बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से शुरू हुई सियासत अब बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई है। कुश्ती के दंगल से सियासत के दंगल में अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल हरियाणा के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर टकराव हो रहा है, टक्कर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए दंगल वाला दांव चला है। साथ ही जाट वोटर्स और पहलवान और महिलाओं को साधने का भी दांव जो है वो कांग्रेस ने चल दिया है। हालांकि परिणाम क्या होंगे ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन दोनों ही पहलवान इतनी जल्दी सियासत का रुख करेंगे ये किसी ने भी सोचा नहीं था। और इसी पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर आगे आपको लेकर चलते हैं संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। देखिए, इधर बीजेपी के पूर्व सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि यह कांग्रेस की साजिश थी मुझे बदनाम करने की। यही बात मैंने बहुत पहले कही थी, आज वो स्पष्ट हो गई है। उन्होंने और क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब बृजभूषण शरण सिंह की बात को भी लोग सुनना चाह रहे हैं। क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है, मैंने बोल दिया था। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे, तो राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया। ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी। आपने दोनों लोगों की बातों को सुना, पुनिया ने क्या कहा, फोगाट ने क्या कहा और बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। ये तो बात हो गई कहने और सुनने वाली। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस मामले ने लंबे समय बाद तूल कैसे पकड़ा, क्यों बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने से राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया करती हुई यहां पर, और आज कहा जा रहा है कि हमारा मकसद राजनीति है। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। धन्यवाद कर रही हैं, ये भी धन्यवाद कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि मेरे बुरे वक्त में साथ थी कांग्रेस पार्टी। अब अगर बृजभूषण शरण सिंह ना कहें राजनीति तो क्या, कैसे ना कहें। जितनी मेहनत कुश्ती में की है उतनी ही कांग्रेस में करेंगे। पहले से तय था क्या, क्योंकि जब लेने गए हुड्डा तो फिर ये बात क्लियर हो रही थी। बीजेपी को छोड़कर सबने मेरा साथ दिया, ये कह रही हैं फोगाट, विनेश फोगाट। और ये कह रहे हैं कि विनेश के साथ जो ओलंपिक्स में हुआ उससे पूरा देश दुखी है। पर वो बात इनके द्वारा यहाँ पर कही जानी जरूरी थी क्या? नहीं, क्योंकि जो ओलंपिक्स में हुआ वो क्या बीजेपी करवा लेगी? कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ी है, ये कह रही है। साथ ही साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ये कह रहे हैं। दोनों खिलाड़ी अब कांग्रेस की वाहवाही में जुट गए हैं। जुट क्या गए, कांग्रेस में ही जब आ चुके हैं। और फिर ये क्या कह रही हैं, मुझे गर्व है मैं कांग्रेस में शामिल हो रही हूं, बेटियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं अब वो सुनना बेहद जरूरी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया वो हमने आपको दिखाया। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया। और साथ ही साथ अब क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह, मैंने पहले ही कहा था ये कांग्रेस की साजिश है। ये बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है
कि ये साजिश थी, अब उनका पक्ष जो है वो सुना जा रहा है। ये सब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का किया है। ये आरोप तब भी साबित हो जाता है जब उनको एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए हुड्डा जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज देश कह रहा है, अब बृजभूषण शरण सिंह कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बात को पल पल वो रख रहे हैं। अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं जो मैंने कहा था वो हुआ, क्योंकि वे लोग कांग्रेस में आ गए। बजरंग और विनेश बेटियों के सम्मान के गुनहगार। देखिए, इनकी तरफ से जो कहा गया है, वो कह रहे हैं कि भाई बेटियों का जो सम्मान था, उसका जो मुद्दा था, बेटियों का इस्तेमाल करके इनके खिलाफ साजिश रची गई, ये भी ये कह रहे हैं। एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। ये भी इनके करियर को खराब करने में बहुत बड़ा योगदान इस पूरे मूवमेंट को रहा। अब राजनीति नहीं तो क्या है, यही तो प्रश्न है। अगर ये कांग्रेस में ना आते तो ये अलग बात हो जाती। तो देखिए, अब बृजभूषण शरण सिंह की जो बात है वो भी हर कोई सुन रहे हैं। अब आपको पोल के माध्यम से जो हमने प्रश्न पूछा था वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। कांग्रेस में आना फोगाट पुनिया की रणनीति थी क्या? 95% लोग कहते हैं हाँ, 5% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है हाँ, ये केवल रणनीति थी और कुछ नहीं। 5% लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ऐसा मानता है।